हेलो डियर स्टूडेंट, आपका कंप्लीट क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आपको बता दिया गया मैट्रिक्स जो चल रही क्लासेस है, तो उसमें मैथमेटिक्स का जो कंप्लीट कोर्स है उसके अकॉर्डिंग आपको अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो पढ़ा रहे हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज थे, तो उसकी प्रॉपर्टीज के अनुसार हम कुछ सवालों को सॉल्व कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चनों को। तो आज हम जिस प्रकार के नए कंटेंट के साथ हैं, क्योंकि आपको प्रतिदिन एक क्वेश्चनों का एक महाकुंभ मिलता है जिसमें कई सवाल आपके एग्जाम लेवल पर होते हैं। तो हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन उठाए हैं जिसमें गणितीय आगमन सिद्धांत से कुछ क्वेश्चन को लिया है। तो एक नया कंटेंट है आज के क्लास के लिए जिसमें हम सॉल्व करते हैं। पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन शो में। तो इसमें दिया गया यदि एक मैट्रिक्स ए है कोई, तो उसमें सिद्ध कराना है कि ये मैट्रिक्स के सभी मानों के लिए। तो यहाँ पर एक प्रूविंग दी गई है जिसमें हमें प्रूव कराना है गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो हमने ये जो क्लास थी, जो इससे पहले आपने 12वीं क्लास में गणितीय आगमन सिद्धांत से पूरा एक चैप्टर पढ़ा होगा स्टूडेंट। तो उसमें आपको कई क्वेश्चन में आपको 3 स्टेप से क्वेश्चन को गुजरना पड़ता है। तो हमने 3 क्वेश्चन को सर्टिफाइड कराया था, हर क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा भी होगा। तो जिस स्टूडेंट ने अच्छी से उस क्लास को लिया होगा और समझा होगा, तो उस स्टूडेंट को ये आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि 3 स्टेप वहां भी है, 3 स्टेप यहाँ पर है। वहां पर रूल जो था वही रूल यहाँ पर अप्लाई करना है, लेकिन हम मैट्रिसेस में करना है तो हम मैट्रिसेस में अलाउ करेंगे। तो हमारे रूल के अनुसार हम इस पे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया हम इसके फर्स्ट स्टेप पे होंगे, तो इसमें 3 स्टेप से गुजरना होगा क्वेश्चन को हमें। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, जो वैल्यू थी एन की वैल्यू इस्तेमाल करते थे एन बराबर 1। फिर सेकेंड स्टेप में जाते थे एन बराबर के या एम का इस्तेमाल करते थे, फिर या एन को रिप्लेस किया करता था के प्लस 1 के रूप में करते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, तो हम इस्तेमाल करेंगे एन के एन बराबर 1 के लिए। तो यहां पर जो वैल्यू हमारी दी है मैट्रिसेस की, तो इस पर हम अलाउ करेंगे इस वैल्यू को 1 0 n 1। अब यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे इस मैट्रिसेस में, जो n को रिप्लेस करने जा रहे हैं हम 1 से। तो यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो वैल्यू जो आएगी इसकी पावर 1 आएगी, तो मतलब 1। इसके बाद जो वैल्यू आएगी 1 0 1 1। इस प्रकार से हमने पहले किया। अब यहाँ पर जो डिफिनेशन लिखी होती थी वो हम लिखते थे, तो हम यहाँ पर लिखते थे तो अतः n बराबर 1 के। तो इसमें जो क्वेश्चन था जो सर्टिफाइड कराते थे, जो वैल्यू यहाँ पर दी है और यहाँ की दोनों तरफ की जो वैल्यू है वो इक्वल आ जाती है। अगर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, दोनों साइड बोर्ड्स और एक क्वेश्चन के सेम आ जाती है, तो हम उस पर क्या करते हैं, तो यहाँ से प्रूविंग करा देते हैं कि ये कथन हमारे इसलिए सत्य है क्योंकि यहाँ पर ट्रू है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है ए की वैल्यू दिया और यहाँ पर हमने सॉल्व किया, दोनों साइड में इक्वल हमारी वैल्यू आ रही, तो ये ट्रू है। तो हम लिखेंगे अतः n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब सेकेंड कथन जो होता था इसका, तो सेकेंड कथन में हम क्या करते थे, जो कंडीशन थी वहां पर हम रिप्लेस करते थे n बराबर के लिए भी सत्य होगा। और यहां पर रिप्लेस कर दिया जाता था, जहां पर n वैल्यू थी उसके स्थान पर k रिप्लेस कर दिया जाता था। तो हम n के स्थान पर k को रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां पर जो वैल्यू होगी 1 0 के 1। तो एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम थर्ड कंडीशन पर चलते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है, तो कथन जो हमारा स्टूडेंट है, तो उसमें तीसरे कंडीशन में हम क्या करते हैं, n बराबर के प्लस 1 पर फॉलो करते हैं, जो तीसरा स्टेप है। तो हम थर्ड स्टेप पर काम करेंगे। तो जहां पर वैल्यू होगी वहां पर हम इस्तेमाल कर देंगे। तो हम वैल्यू लेंगे n बराबर, n को रिप्लेस करेंगे तो यहां लिखेंगे के प्लस 1 इक्वल में 1 0 के प्लस 1 और 1। अब हम दोनों क्वेश्चन को लेते हैं, दोनों साइड को प्रूव कराएंगे इक्वल। तो हम इस साइड से ले लेते हैं एलएचएस साइड। तो बोथ साइड एक क्वेश्चन सर्टिफाइड होनी चाहिए, तो हम दोनों साइड एक क्वेश्चन पर आ रहे हैं, तो इस साइड और इस साइड दोनों इक्वल दिखाएंगे। तो हम प्रूविंग इससे कराएंगे, साइड लेंगे तो इससे हम लिख सकते हैं, इससे अलग पावर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई पर पावर ऐड हो जाती है, इन दोनों को अलग कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू यहाँ से और यहाँ से लाते हैं, तो इसको हमें
जो एक क्वेश्चन पे आएंगे तो के और इसकी पावर है, तो यहाँ पर जो वैल्यू हम लाते हैं इसकी वैल्यू जो एक क्वेश्चन फर्स्ट में है वहां से हम वैल्यू लेते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट में वैल्यू इसकी हमारी 1 0 के 1, इसके बाद ए की वैल्यू एक क्वेश्चन में दी रखी है, यहाँ पर सॉल्व करने पर हमें प्राप्त हुई थी 1 0 1 0 1। इसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे हम क्वेश्चन को। तो यहाँ पर कैसे फर्स्ट रो से मतलब फर्स्ट कॉलम से हम इस मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही यहाँ पर मल्टीप्लाई है। और गणितीय आगमन सिद्धांत का रूल बेटा है कि जितनी भी गणितीय आगमन के क्वेश्चन होंगे उसमें रूल होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही अप्लाई किए जाते हैं, इसका रूल है। तो हम करते हैं, तो 1 से गुणा कराएंगे 1 एंड 0 प्लस का सिंबल लगाएंगे दोनों को ऐड करने के लिए, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0। अब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 एंड 0 प्लस प्लस ऐड करेंगे तो इधर प्लस के आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 1 1 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर, तो इस प्रकार से जो वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने इससे किया तो हमारे पास 0 आएगा, सॉरी तो 0 एंड यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा और 0 से मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, इसे हम इस साइड कर सकते हैं तो हम लिख सकते हैं के प्लस 1 एंड 1। तो हमने इसे सेट जो किया दोनों इस साइड से हमने मल्टीप्लाई किया तो इसके इक्वल आ गई, तो ये हमने इस साइड से इस साइड को प्रूव करा दिया। यही हमारा होता था जो हमने 12th की क्लास में पढ़ा था, ये गणितीय आगमन सिद्धांत को हम ऐसे ही सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दोनों साइड तीनों कंडीशनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो तीनों सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यहाँ से हम लिख देंगे। तो यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गया तो LHS इक्वल RHS, तो तीनों क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को रब कर देते हैं और या यहाँ पर लिख सकते हैं, तो थर्ड कंडीशन में लिख सकते हैं अतः के बराबर 1 प्लस के लिए भी सत्य है। तो अतः n के सभी मानों के लिए सत्य होगा। तो ये कंडीशन हमें लिखना पड़ती है, यही गणितीय आगमन सिद्धांत का रूल है कि ये सर्टिफाइड होने के बाद लास्ट जो इसमें कंडीशन होती है ये हमें लिखना ही पड़ता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स होती है, तो इसे हम जरूर लिखते हैं। तो इससे पहला क्वेश्चन आपका सर्टिफाइड हुआ, अब इससे आपको समझ में आया होगा आई होप। तो अब हम नए क्वेश्चन की लाएंगे, जो भी इसी का जो सवाल है बिल्कुल इसी पर रिलेटिव सवाल है। हम नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, आप इसे नोट करिए, हम 2 मिनट बाद सवाल को आते हैं। तो हम आपके क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन पर हैं, जैसा कि आपको बताया था गणितीय आगमन सिद्धांत का है। तो इसमें हमने पहले सवाल में देखा जो 12th क्लास की क्वेश्चन थे, अगर किसी स्टूडेंट ने वो क्लासें अटेंड अच्छी तरह से की हैं गणितीय आगमन सिद्धांत से, तो उससे इसमें पढ़ने और लगाने में कोई गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर हम गणितीय आगमन सिद्धांत से सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो सोल्यूशन पर हम लाएंगे। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया गया है तो उसके अनुसार चलेंगे हम बेटा। तो हमारे पास ए जो मैट्रिक्स दी है उसमें 3 -4 1 -1, इसके बाद जो मैट्रिसेस में दिया गया हमारा रूल होता है इसका, जो फर्स्ट कथन हम इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो फर्स्ट कथन में जो हमारी वैल्यू होती है तो वहां पर हम n बराबर 1 लेते हैं के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू होती है वहां पर अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो मैट्रिसेस है उसमें हम अप्लाई करते हैं 1, तो हमारे पास इक्वल में जो मैट्रिसेस है वहां पर अप्लाई करेंगे 1 + 2, n के स्थान पर हम वैल्यू जो लेते हैं 1 लिया है, और 1 1 1 - 2। तो इस प्रकार से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी तो हमारे पास, तो इधर 3 और इधर 1 -4 एंड इस प्रकार से हमारी वैल्यू आ गई। तो जो वैल्यू इधर है इसको सेटिस्फाइड कर रही है, तो कहने का मतलब पहला कथन जो है इसके लिए, तो हम लिख सकते हैं अतः n बराबर 1 n = 1 के लिए
कथन सत्य है। तो पहली कंडीशन ये होगी। अब हम कथन सेकंड पर चलेंगे, तो सेकंड कथन पर आएंगे। तो सेकंड जो कथन होगा हमारा, उस पर हम काम करेंगे। उस पर जो वैल्यू आती है, हम n बराबर n के लिए काम करते हैं। तो यहां पर जो कंडीशन आएगी, तो उस पर हम जो अप्लाई करेंगे इस वैल्यू को, तो लिखते हैं माना कथन n बराबर k के लिए सत्य होगा। इस कंडीशन के बाद हम इसकी थर्ड कंडीशन पे पहुंचते हैं। तो थर्ड कंडीशन क्या होती है, तो हम यहाँ पर ये अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू होती है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, और जहां n होता है वहां k से रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू को। तो हम वैल्यू 1 प्लस 2k माइनस 4k एंड k 1 माइनस 2k क्वेश्चन फर्स्ट बना लेते हैं। अब हम थर्ड कंडीशन के अनुसार चलते हैं। तो थर्ड कंडीशन कहती है, तो हम यहाँ पर जो रिप्लेस करेंगे वैल्यू, तो वो k प्लस 1 के लिए इस्तेमाल करेंगे वैल्यू। तो हम जहां पर वैल्यू k है n है, वहां पर k प्लस 1 के लिए अप्लाई करेंगे। तो बोथ साइड, तो k प्लस 1 इक्वल में 1 प्लस 2 k प्लस 1 माइनस 4 k प्लस 1 k प्लस 1 1 माइनस 2 k प्लस 1। इस ये क्वेश्चन आई। अब हम इसकी एक कंडीशन को इससे सॉल्व करके ये सेटिस्फाइड कराएंगे कंडीशन। तो हम इस वैल्यू से इस वैल्यू को सॉल्व कराते हैं। तो हम इस साइड की क्वेश्चन को लेते हैं, तो हम LHS इस्तेमाल करेंगे। तो LHS में हमें a k प्लस 1, इसे हम अप्लाई करके a प्लस k प्लस डॉट ए लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम कंडीशन को लिख सकते हैं। तो अब हम कंडीशन के अनुसार जाएंगे। तो हमें k इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू लाएंगे। तो 1 प्लस 2k एंड k, इसके बाद माइनस 4k 1 माइनस 2k। इस प्रकार से वैल्यू यहां पर नहीं आ पा रही, तो रफली करेंगे। तो यहां पर हम लाएंगे वैल्यू, तो यहां से लाएंगे 2k प्लस 1 k माइनस 4k 1 माइनस 2k। अब यहां पर एक ही वैल्यू लाएंगे, एक ही वैल्यू इधर से क्वेश्चन में दी रखी है 3 1 माइनस 4 माइनस 1। अब दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉपर्टीज के अनुसार। तो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 प्लस 6k, इसके बाद इधर 3k। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से करेंगे तो माइनस का 4k प्लस 1, और यहाँ पर 1 माइनस 2k। इसके बाद जो वैल्यू आएगी, आगे हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब 1 से मल्टीप्लाई किया, इधर आया वैल्यू। अब हम माइनस 4 से मल्टीप्लाई करते, तो माइनस का 4 1 से करेंगे तो इसमें, और इसमें करेंगे माइनस का 8k माइनस 4 से करेंगे तो माइनस का 4k। अब माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 4k माइनस ये प्लस में हो जाएगा। इसके बाद इधर वैल्यू लाएंगे तो माइनस का 1 एंड माइनस प्लस 2k। इस प्रकार से हमने सॉल्व किया। अब इसे और सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। अब यहाँ पर हमें इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलना होगा, इस इक्वेशन को बना के रखना होगा। तो हमारे पास यहाँ 3 है, और इसे सॉल्व करते हैं तो 2k, और यहाँ से वैल्यू जो आएगी हमारे पास, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1k और प्लस का 1 बचा। तो इस इक्वेशन के अनुसार चलेंगे। यहाँ पर हम वैल्यू देखेंगे तो माइनस का 4, और ये माइनस प्लस में है, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4k, और इधर से सॉल्व करेंगे तो माइनस का हमारे पास कितना आ जाएगा 2। तो कितना आ जाएगा 2k एंड माइनस 1। इस प्रकार हमने सॉल्व किया। तो इधर रब कर देते हैं। तो कंडीशन जो हमारी है, तो वो आसान क्वेश्चन है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में इन क्वेश्चनों को आसानी से 12th क्लास में अटेंड किया होगा, तो यहाँ पर कोई भी आपको कठिनाई नहीं आएगी क्वेश्चन को समझने में।
तो हम और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू जो दी गई है वो हमारे इस फॉर्म में होनी चाहिए, इस फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ से इससे हम लिख सकते हैं, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस 3 को हम लिख सकते हैं, इस 3 को लिख सकते हैं 1+2। अब इसके अनुसार ये लाएंगे वैल्यू, तो 2 प्लस के। इसके बाद नीचे जो क्वेश्चन है हमें मिल चुकी है, ऐसी कंडीशन बन चुकी है, तो हम k+1 इधर रखेंगे। अब इस वैल्यू में मुझे कुछ कॉमन मिल रहा है 4, क्योंकि हमें ऐसी क्वेश्चन बनानी होगी, तो हम -4 कॉमन ले लेते हैं, तो k+1 वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी आसानी से। अब ये कंडीशन हमें ऐसी बनानी पड़ेगी, तो इसके कंडीशन ऐसी है, हमें इस प्रकार से बनानी है, तो हम इसको इस कंडीशन में बदलने जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में बदलने से पहले हम इसमें क्या देख लेते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू 1 है, प्लस में है, यहाँ पर निगेटिव वैल्यू है, तो हम +1 और -1 एक जोड़ देते हैं, क्वेश्चन में एक घटा देते हैं, तो यहाँ पर माइनस, इसके बाद हमारे पास 2 और 2k और -1 है मेरे पास। इसके बाद जो वैल्यू सॉल्व करेंगे तो इन दो इक्वेशन से हमें 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2k+1 और k+1। अब यहाँ से -4 एंड k+1 यहाँ से दोनों ऐड कर लिए जाएंगे, 2 हो जाएगा, तो 1 - 2k इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास -2 आएगा। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, 2k+1 एंड k+1 -4k+1 -1। तो हमारे पास इन दोनों से वैल्यू जो स्टूडेंट कॉमन होगी तो वो क्या होगी, 2। तो हम k+1 यहाँ पर जो वैल्यू फाइनल बचेगी, तो इस प्रकार से, और ये वैल्यू। तो हमने इस क्वेश्चन को दोनों को सेटिस्फाइड करा दिया, इस तरफ से सॉल्व करके LHS और RHS की दोनों बोर्ड से क्वेश्चन इक्वल हो गई, तो इससे सेटिस्फाइड हो जाता, मतलब ये समान हो गए। अब हम इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो इस कंडीशन के अनुसार हम यहाँ पर लिखते हैं, अतः तो हम लिखते हैं n बराबर k+1 के लिए सत्य है। तो n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। तो अब हमें कंडीशन जो हो गई उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो कंडीशन में हम जो सेटिस्फाइड करा चुके हैं, तो अब लिखेंगे जो होता है आखिरी रूल होता है, तो हम लिखेंगे गणती, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होती है लास्ट में इस गणती आगमन सिद्धांत से, के सभी ऑल नंबर्स के लिए सत्य है। तो कहने का मतलब जितने ऑल नंबर्स के लिए सत्य होगा, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए वैल्यू सत्य होगी। ये कंडीशन आपकी गणती आगमन सिद्धांत पर वैल्यू फॉलो करती है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। तो अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तीसरे क्वेश्चन में भी इसी रूल से अप्लाई करने को कहा गया है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है, ए की वैल्यू दी है और इस कंडीशन से हमें सेटिस्फाइड कराना होगा तीनों कंडीशन को। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए चलते हैं। तो हम तो क्वेश्चन में लाएंगे, तो फर्स्ट कंडीशन जो कहती है फर्स्ट, तो उसमें कहता है n बराबर 1 के लिए, तो 1 बराबर, हाँ, तो n बराबर 1 के लिए अप्लाई की जाएगी क्वेश्चन। तो हम कंडीशन में देखेंगे जो क्वेश्चन है हमारा, तो उस पर तो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे भाई a, तो हमारे पास 1 रखेंगे, तो कॉस यहाँ पर रखेंगे 1, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1 कॉस थीटा। तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस साइन, तो 1 थीटा साइन 1 एंड कॉस 1 थीटा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो वैल्यू a और यहाँ से वैल्यू जो हमारे पास आएगी, तो कॉस थीटा साइन थीटा एंड साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये कंडीशन जो हमारी है पहली सेटिस्फाइड करती है।
तो रूल हमारा पास सेटिफाइड है, तो हम लिख सकते हैं कंडीशन में आगे, अतः n बराबर 1 के लिए सत्य है। तो ये जो कंडीशन है हमारी जो ट्रू है पहले कंडीशन के अनुसार, तो हम दूसरी कंडीशन में बढ़ते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन कंडीशन हमारी होगी, तो उस क्वेश्चन की सेकेंड कंडीशन कहती है कि टू n बराबर k के लिए, तो 1 बराबर k के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो कंडीशन में लिखते हैं माना n बराबर k के लिए b के लिए b सत्य होगा। तो हम यहाँ पर जो वैल्यू होती है n को रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू में, तो हम n के स्थान पर k से रिप्लेस करेंगे वैल्यू को, तो हम कंडीशन में होगी cos, तो लिख देंगे k प्लस थीटा साइन माइनस है, तो हम अप्लाई करेंगे n के स्थान पर हमें इस्तेमाल करना है k थीटा, तो साइन k थीटा कॉस के थीटा। तो ये कंडीशन हमारी फर्स्ट बन जाती है। अब हम थर्ड कंडीशन में जाते हैं। तो थर्ड कंडीशन जो हमारी है क्वेश्चन की, तो थर्ड कंडीशन की ओर बढ़ेंगे। तो थर्ड कंडीशन जो है हमारी, उसमें भी n को रिप्लेस करना होगा k प्लस 1 के लिए, तो हम वैल्यू अप्लाई कर देंगे k प्लस 1 के लिए। तो हम इसे इधर रफ कर देते हैं कंडीशन फर्स्ट को। तो हम आगे चलते हैं, इसमें वैल्यू जो होगी तो रिप्लेस कर देंगे, तो हम n को रिप्लेस कर देंगे k प्लस 1 से, तो वैल्यू जो आ जाएगी cos k प्लस 1 थीटा माइनस साइन k प्लस 1 थीटा साइन k प्लस 1 थीटा cos k प्लस थीटा। इस प्रकार से हमारी कंडीशन बन जाती है। तो हम इस कंडीशन से LHS से RHS की वैल्यू को सेटिफाइड कराएंगे, दोनों इक्वल दिखाएंगे, तो हम इस गति आगमन सिद्धांत को ये क्वेश्चन सेटिफाइड करेगा। तो हम तीसरी कंडीशन की ओर बढ़ेंगे और उससे सेटिफाइड कराएंगे। तो हम इसके LHS लेंगे, तो LHS, तो हम LHS को लाएंगे, तो इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो हम इसकी वैल्यू लाएंगे, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू हम लेके आएंगे, तो हमें इसकी कंडीशन समीकरण 1 से क्वेश्चन से मिल जाएगी वैल्यू। तो क्वेश्चन फर्स्ट से वैल्यू जो हमारी मिलेगी cos k प्लस थीटा माइनस साइन k प्लस थीटा एंड इधर k प्लस थीटा cos k प्लस थीटा। इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू लाएंगे, तो a की वैल्यू है cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा, दोनों से मल्टीप्लाई होगी वैल्यू की। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू की, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू की इस साइड आके, तो हम एक साइड करेंगे तो मल्टीप्लाई होगी, तो cos k थीटा और इस मल्टीप्लाई करेंगे तो k cos थीटा। इसके बाद इधर आएंगे तो माइनस का साइन k थीटा एंड साइन थीटा। अब हम सेकेंड स्टेप से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कराएंगे तो साइन k थीटा साइन थीटा, इससे कराएंगे तो माइनस, तो हमारा हो जाएगा cos k थीटा साइन थीटा। तो पहले हमने फर्स्ट कॉलम से मैट्रिक्स फर्स्ट में मल्टीप्लाई किया, अब सेकेंड कॉलम में फर्स्ट से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आएगा cos k थीटा साइन थीटा। अब इस साइड भी वैल्यू होगी, तो माइनस का साइन k थीटा साइन थीटा। अब हम cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन k थीटा cos थीटा, cos से इस साइड भी मल्टीप्लाई, तो cos k थीटा एंड cos थीटा। इस प्रकार से हमने मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन को आगे लेके आए, तो हम सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारी है, तो ये फार्मूला अप्लाई करती है। तो यहाँ इसका जो गुणांक है वो क्या है k प्लस थीटा और यहाँ पर थीटा, तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इस फार्मूले जो अप्लाई होगा तो हम फार्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला हमारे पास दो फार्मूले अप्लाई कर रहा है, तो दोनों साइन कॉस में चल रहे हैं, तो कॉस का है, तो कॉस हम लगा सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा।
पर हमने अप्लाई किया। सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारे पास अप्लाई होगी, तो वो क्वेश्चन में अप्लाई होगी कॉस साइन की वैल्यू। तो साइन हम अल्फा प्लस बीटा अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, प्लस का सिंबल इस्तेमाल होगा, तो कॉस अल्फा साइन बीटा पर हम वैल्यू अप्लाई करेंगे। तो पहली कंडीशन हम कॉस पर है, तो हम लिख सकते हैं कॉस के थीटा प्लस अल्फा। इसके बाद माइनस कॉमन हो जाएगा, माइनस कॉमन हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो होगी, तो हमारे पास कंडीशन के अनुसार ये वैल्यू जो है उस पर हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने इससे मल्टीप्लाई किया था, सॉरी, तो यहाँ पर कॉस और यहाँ पर साइन, ठीक है, जो वैल्यू है, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस मैंने कॉमन किया, दोनों वैल्यू प्लस में हो जाएंगी, निगेटिव पॉजिटिव बनाएगा, और एक साइन और कॉस में, तो साइन और कॉस पर वो साइन का अप्लाई करता है, तो हम लिख सकते हैं साइन के प्लस थीटा। इसके बाद इस साइन भी आएंगे, तो यहाँ पर साइन और कॉस है, तो हम बनाएंगे साइन की वैल्यू, तो साइन के थीटा प्लस थीटा। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कॉस पे आगे फार्मूले पर रखते हैं और साइन वाली पीछे, तो साइन पर हमारे पास माइनस लगा और प्लस हम अप्लाई करेंगे कॉस, तो के प्लस थीटा प्लस थीटा। इस प्रकार से हमें ये सॉल्व हुआ। अब हमें क्वेश्चन में आके इन दोनों से हमें जो इसके मल्टीपल है, जो इसके कोफिशिएंट है, तो उनमें हम क्या कर लेंगे, उनसे हम क्या, उससे थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो थीटा कॉमन लेंगे तो एक क्वेश्चन में हमें क्या प्राप्त होगा, कॉस के, तो हमें थीटा कॉमन होगा तो के प्लस थीटा, और इधर भी तो हमारे पास साइन के प्लस 1 थीटा, और इस साइड आएंगे तो माइनस साइन के प्लस 1 थीटा कॉस के प्लस 1 थीटा। इस प्रकार से वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये कंडीशन जो हमें हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग आएंगे हम बेटा। तो अब हमारा, तो ये जो क्वेश्चन है इसको सेटिस्फाइड कर गया, मतलब तीसरी क्वेश्चन एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, एलएचएस इक्वल आरएचएस। तो ये कंडीशन होगी, तो हम इस पे कथन पर क्या करेंगे, तो लिखेंगे अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए, हाँ, के लिए सत्य है और n बराबर k के लिए भी सत्य है। तो अब लास्ट कंडीशन जो होती है, जो हमें लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन होती है, क्या लिखते हैं, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत के दिए सभी मानों के सभी प्राकृतिक संख्याओं, मतलब सभी, क्या लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएं या ऑल नंबर, जितने भी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य होगा। ये कंडीशन होती है जिसे हमें सेटिस्फाइड करना होता है, और यहाँ से ये क्वेश्चन भी फिनिश होता हुआ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो देखते हैं चौथा, जैसा कि तीसरा क्वेश्चन फिनिश होने के बाद हम चौथे क्वेश्चन पर पहुंचे हैं। तो जैसा तीसरा क्वेश्चन आपका गणितीय आगमन सिद्धांत का था, वैसा ही चौथा क्वेश्चन हम गणितीय आगमन सिद्धांत का बताने वाले हैं। तो आपको लगाना है कि तीसरा सवाल जैसा कंडीशन में था वैसा चौथा कंडीशन में भी क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए होगा।
तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन भी आपको इसी पैटर्न पर मिलेगा जो सेम एक क्वेश्चन पर होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सवाल में बड़ा क्वेश्चन होगा लेकिन टाइप वही है, स्टेप नहीं होंगे। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आपको एक जो एग्जाम होता है तो एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। कहने का मतलब है इस गणितीय आगमन सिद्धांत से हर सेट में एक क्वेश्चन जरूर अप्लाई किया जाता है। हर एक जो सेट बनते हैं उनमें किसी सेट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और ये आपके लिए 5 नंबर का क्वेश्चन अप्लाई होता है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे और 5 नंबर अपने क्लियर करेंगे। तो आप सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ के। तो हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन में है। तो सबसे पहले इसे सोल्यूशन में हम पहले फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन कंडीशन को अप्लाई करते हुए थर्ड कंडीशन में बढ़ेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है तो उसके अकॉर्डिंग चलना होगा सॉल्व। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी कहती है तो हम कथन फर्स्ट पर चलेंगे। तो हम अप्लाई करेंगे n बराबर k के लिए। तो हम वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो वैल्यू हमारे पास ये तो हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर रखेंगे n। तो ये n के स्थान पर 1 तो 1 से गुणा कराएंगे अल्फा और ये इसमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हमारे पास cos अल्फा प्लस साइन अल्फा वैल्यू आ जाएगी माइनस √2 साइन अल्फा आ जाएगी बेटा। यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे और इन सब जगह वैल्यू जहां पर n है वहां पर हम 1 का अप्लाई करेंगे। तो हमें पर अल्फा मिलेगा तो साइन अल्फा। तो यहाँ भी cos अल्फा माइनस का साइन अल्फा। इस प्रकार से हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो ये पहली कंडीशन है जो हमारी कंडीशन इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है। तो हम आगे चलते हैं। तो मतलब इसे संतुष्ट कर रही तो हम आगे बढ़ेंगे। तो संतुष्ट कर रही है तो इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अतः n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब हम सेकेंड कंडीशन जाएंगे तो उसमें लिखेंगे, उसमें लिखते हैं n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। तो हम करते हैं उसे। तो कंडीशन आगे बढ़ाएंगे। तो हम यहाँ पर जहां पर हमें मालूम है जो कंडीशन है उसमें हम जो n होती है वहां पर रिप्लेस करते हैं k से। जहां n होता है उसके स्थान पर हम k इस्तेमाल करते हैं। तो हम रखते हैं पुट ऑफ द वैल्यू। तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी k वैल्यू यहां पर रखेंगे cos k अल्फा प्लस साइन k अल्फा माइनस √2 साइन k अल्फा 2 साइन k अल्फा cos k अल्फा माइनस साइन k अल्फा। हम कंडीशन फर्स्ट बनाते हैं। अब कंडीशन फर्स्ट हो गई है तो हम चलेंगे कंडीशन थर्ड के लिए। तो थर्ड कंडीशन हमारी कहती है कथन। तो हम ये इसके लिए k+1 इस्तेमाल करते हैं। तो हम जहां पर वैल्यू होगी वहां k+1 रखेंगे। तो k+1 ब्रैकेट में हम यहाँ पर जहां पर n होगी वहां पर रिप्लेस वैल्यू कर देंगे k+1 से। तो cos k+1 अल्फा प्लस साइन k+1 अल्फा √2 साइन k+1 अल्फा। इस प्रकार से वैल्यू आगे आके जो वैल्यू यहाँ पर भी रखेंगे माइनस √2 साइन k+1 अल्फा। इधर भी वैल्यू पुटअप करेंगे हम cos k+अल्फा माइनस साइन k+1 अल्फा। इस प्रकार से वैल्यू पुटअप किया। अब हमें मालूम है कि हम दो कंडीशन को सेटिस्फाइड, तीसरे को भी सॉल्व करने के बाद आगे कंडीशन में बढ़ेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर सॉल्व करने पर वैल्यू पुटअप कराएंगे कि दोनों जो बोथ साइड इक्वेशन होती फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो हम इसे सेटिस्फाइड कराने के लिए बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन जो हमारा है बड़े इजीली फॉर्म में होता है। अगर 12th की क्लास में आपने ये क्वेश्चन इस कंडीशन से क्वेश्चन लगाए होंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन में कठिनाई नहीं आएगी। तो हम सॉल्व करते हैं इस साइड से लेके जैसे तीनों आगे के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तो LHS
तो हम वैल्यू लेंगे k प्लस 1, तो यहाँ लाएंगे k प्लस 1। अब हम k की वैल्यू a की पावर k की वैल्यू लाएंगे जो इक्वेशन फर्स्ट है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी cos k अल्फा प्लस साइन k अल्फा माइनस साइन k अल्फा। इसके बाद √2 साइन k अल्फा आगे की जो वैल्यू होगी cos k प्लस 1 अल्फा माइनस साइन k प्लस 1 अल्फा। जो वैल्यू हमारे पास इधर है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी सेकेंड वैल्यू से। सेकेंड वैल्यू जो a की होगी उसमें cos अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस √2 साइन अल्फा √2 साइन के अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। इन दोनों से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इस कंडीशन को हम सेटिस्फाइड कराएंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हम इस वैल्यू से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। तो हम अपनी वैल्यू अप्लाई करेंगे, तो यहां पर वैल्यू लेके आएंगे। तो इस कंडीशन से हम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारे पास cos के अल्फा, तो फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर भी अप्लाई होगा। तो cos अल्फा, इसके बाद इससे भी मल्टीप्लाई, इसमें या इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इस पे करेंगे अप्लाई। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, तो पहले हम इससे मल्टीप्लाई फर्स्ट में करते हैं, इसी से फर्स्ट में फिर करते हैं। तो हमारे पास जो मल्टीप्लाई है तो हम वो अप्लाई कर रहे हैं इस पर, इससे अब इस पर भी अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा साइन के अल्फा कॉस अल्फा। अब कॉस साइन से अप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास प्लस कॉस के अल्फा साइन अल्फा, इस पर अप्लाई होगी। तो साइन के अल्फा साइन अल्फा। इस प्रकार से इसी वैल्यू से हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पर भी अप्लाई होगी। तो हमारे पास माइनस √2, और इससे हम इस √2 कॉमन रखेंगे, इससे दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जो कंडीशन है, क्योंकि इससे हमने इस पर अप्लाई किया है, अब इसी कंडीशन को यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगी साइन के अल्फा कॉस अल्फा साइन के अल्फा साइन अल्फा। इस प्रकार से हमने इससे मल्टीप्लाई किया। अब सेकेंड से कराएंगे इस पर हम, तो इससे कराएंगे तो रूट हट जाएगा, तो हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू इस पर अप्लाई हुई थी, अब इस पर आएगी माइनस प्लस माइनस, तो माइनस इस पर सॉल्व करेंगे तो 2 साइन अल्फा साइन के अल्फा। अब इससे अप्लाई, इस साइड हमने वैल्यू किया, इससे हमने इस पर अप्लाई किया, और ये इस पर किया और इस पर अप्लाई किया। अब इस साइड पर अप्लाई करेंगे, तो वैल्यू हमारे पास जो आएगी उस पर करेंगे। यहाँ पर सॉरी के होगा 1 नहीं, तो यहाँ पर के अल्फा एंड यहाँ के अल्फा। तो यहाँ से हम अप्लाई करेंगे तो -2 √-2 कॉमन ले लेंगे, तो यहां से हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास cos के अल्फा साइन अल्फा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन के अल्फा साइन अल्फा। इस प्रकार से हमने अप्लाई किया वैल्यू। तो हम सेटिस्फाइड आगे कराएंगे, क्वेश्चन को करेंगे। अब हम इससे मल्टीप्लाई कराने वाले हैं क्वेश्चन में। तो जो वैल्यू है वो हम इस पर लाएंगे, काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो हम सेकेंड स्टेप से मल्टीप्लाई करने वाले हैं इस पर। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, सॉल्व करते हैं, तो √2 कॉमन लेते हैं और इससे हम मल्टीप्लाई इस पर करते हैं। तो cos के अल्फा साइन के से मल्टीप्लाई था, अब इस पर भी अप्लाई होगा, साइन के अल्फा साइन अल्फा से हमने मल्टीप्लाई किया। अब इससे भी मल्टीप्लाई इस साइड होगा, तो यहां से
तो माइनस प्लस ये अंडर रूट आएगा -2 साइन के अल्फा और साइन अल्फा। इस प्रकार से इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब इस साइड से कराएंगे हम इस पे, तो यहां से हम कराएंगे √2 कॉमन करेंगे और कॉस साइन से कराएंगे तो साइन के अल्फा कॉस अल्फा, इस पर भी मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास माइनस साइन के अल्फा साइन अल्फा। अब इस वैल्यू से यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे हम इस पर, तो जो वैल्यू आएगी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे बारी से करेंगे तो हमारे पास प्लस कॉस के अल्फा अल्फा, इस पर भी अप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन के अल्फा और कॉस अल्फा। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस के अल्फा साइन अल्फा। अब हम साइन से इसमें कहेंगे तो वैल्यू हमारी प्लस में हो जाएगी साइन के अल्फा साइन अल्फा। इस प्रकार से वैल्यू पूरी जो होगी हमारे इस प्रकार होगी। अब इसमें से हम सॉल्व करेंगे कंडीशन को, तो हमारे पास यहां से कंडीशन बनेगी ये और ये क्वेश्चन, यहां से हम कुछ वैल्यू कर लेते हैं, इसमें से माइनस प्लस करेंगे तो माइनस में वैल्यू मिलेगी और यहाँ पर हमारे पास कॉस के इस प्रकार से, तो यहाँ पर हमें साइन मिल जाएगी वैल्यू साइन के अल्फा साइन अल्फा। तो हमने यहाँ सॉल्व कर लिया इस कंडीशन को, इस पे दोनों को सॉल्व हो गया। अब इसको हम पूरे को एक ब्रैकेट में लेंगे, कंडीशन बनाएंगे इसी प्रकार यहाँ भी सॉल्व करेंगे। इन दोनों से √2 हम कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे √2 माइनस का कॉमन, माइनस √2 कॉमन ले लेंगे तो जो वैल्यू हमारी कंडीशन के अनुसार आएगी, तो हम वैल्यू जो लाएंगे कंडीशन में, तो सबसे पहले वैल्यू को एक साथ देखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर देखते हैं साइन के अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन के अल्फा, इस प्रकार से आगे वैल्यू बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू जो होगी प्लस कॉस के अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन के अल्फा साइन अल्फा। इस प्रकार से देखेंगे ये वैल्यू दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, प्लस माइनस आगे आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इससे भी √2 कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू बचेगी कॉस के अल्फा साइन अल्फा साइन के अल्फा साइन अल्फा, इधर आएंगे प्लस साइन के अल्फा कॉस अल्फा साइन के अल्फा साइन अल्फा, ये प्लस एंड माइनस दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। अब हम इधर आएंगे तो इस वैल्यू पर आएंगे तो हम कॉस को पहले लेंगे तो कॉस के प्लस अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ पर वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर एक प्लस में वैल्यू है और यहाँ पर एक माइनस में वैल्यू है, ये प्लस और माइनस में दोनों से यहाँ पर करेंगे, दोनों पर साइन अल्फा साइन के अल्फा साइन अल्फा यहाँ पर है तो ये दोनों को सॉल्व हो जाएगा और ये वैल्यू हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से वैल्यू सेम करेंगे तो ये 1 है और ये 2 है तो माइनस की निगेटिव वैल्यू प्राप्त होगी, तो 2 साइन के अल्फा साइन अल्फा। आगे आएंगे, अब देखो इन दोनों से माइनस है, दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा साइन के अल्फा कॉस अल्फा, इस प्रकार से हमें वैल्यू प्राप्त होगी। अब हम कंडीशन के अनुसार जाएंगे, जो वैल्यू हमें मिलेगी इसे सॉल्व करेंगे, हमारे फार्मूला बनाएगा कॉस का है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था। तो इस प्रकार से हमें वैल्यू प्राप्त हुई और यहाँ से भी हमें माइनस, यहाँ पर साइन की वैल्यू प्राप्त होगी तो साइन का फॉर्मूला क्योंकि साइन कॉस है तो साइन
के प्लस 1 अल्फा, ये इधर की वैल्यू है। अभी इसमें बाकी है पार्ट, हाँ ये सेकेंड पार्ट, तो ये साइन पर वैल्यू होगी, तो साइन के प्लस 1 थीटा इधर आया। अब यहाँ पर दोनों है साइन और कॉस में, तो हम अप्लाई करेंगे √2 साइन के प्लस 1 थीटा। इसके बाद इधर आएंगे तो इस पे वैल्यू जो आएगी, तो इस पर हमारे पास क्या है वैल्यू, कॉस पर होगी, तो कंडीशन कॉस के प्लस 1 थीटा। और इधर आएंगे माइनस, यहाँ पर साइन की अप्लाई होगी, तो यहाँ लिखेंगे साइन के प्लस 1 थीटा। इस प्रकार से मैं ये भी वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है, तो हम क्वेश्चन में लिख सकते हैं LHS इक्वल RHS। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं और भी आगे सॉल्व करके करेंगे। क्वेश्चन में आपको देखा जो आगे का जो स्टेप है वो आप क्वेश्चन में लिख लेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है वो आप नीचे लिख लेंगे। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसके, तो इसमें और भी क्वेश्चन है बचे हुए हैं, जो अगले जो क्वेश्चन होंगे वो भी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में रखेंगे जो नए कंटेंट में। तो जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं तो उन्होंने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन दबा लें, जिससे सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन वीडियो का उन स्टूडेंट तक पहुंच जाएगा, जिससे हमें उन्हें और जल्द वीडियो सबसे पहले प्राप्त होगा। जिससे आप क्वेश्चन में आपने लाइक करें और कमेंट भी करें, जिससे हमें ये पता चलता है आपको क्वेश्चन कैसे लगे। जिसको भी क्वेश्चन में कोई भी गड़बड़ी हो तो व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है आपको कॉन्टेक्ट, उस पर सवाल आप पूछ सकते हैं, उस पर आपको सलूशन मिल जाएगा क्वेश्चनों का। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं।